जय जय मां, जय जय मां। ओम हलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जीवा कीलय बुद्धि विनाश हलिम ओम स्वाहा। जय मां बगलामुखी। आपका दोस्त मां बगलामुखी का दास मैं धर्मेंद्रानंद बच्चों मां बगलामुखी दरबार में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके जीवन को बदलने वाले कुछ ऐसे उपाय आपको देने वाला हूं जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। कॉपी पेंसिल अपने पास रखना बच्चे, और नीचे दिए गए नंबर पर अर्जी लगाते रहना। आप बच्चों की अर्जी जब दरबार में लगती है मेरे बच्चे और मेरे पास आती है, तभी मैं उनका निवारण दे पाता हूं। बीच में आपके जितनी भी समस्याएं हैं जीवन के अंदर, उन सभी के एक एक करके निवारण देने का प्रयास करूंगा जितना मेरे पास समय रहेगा मेरे बच्चे। एक हमारे साथ भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय माता दी गुरुजी, प्रणाम। आशीर्वाद है। प्रणाम बच्चे। क्या नाम है आपका? अभिषेक अग्रवाल नाम है गुरुजी, कानपुर से बात कर रहा हूँ। अभिषेक अग्रवाल, कानपुर से। मेरे बच्चे किसके बारे में जानना है आपको? गुरुजी अपने बारे में, मेरे काम के बारे में जानना है। अभिषेक क्या काम करते हो बच्चे? गुरुजी मेरा कैटरिंग का काम है, टेंट का काम है। पहले बहुत अच्छा चलता था गुरुजी, ठीक है। लेकिन 2018 से काफी खराब चल रहा है और ये बिल्कुल बंद की कगार पे आ गया है। ठीक है। अपने माता पिता का नाम बताइए। माँ का नाम संध्या अग्रवाल है गुरुजी, और पिता का नाम राजीव अग्रवाल। ठीक है मेरे बच्चे। पिता क्या करते हैं आपके? गुरुजी पहले उनका ही ये कार्य था कैटरिंग का, अब मैं देख रहा हूँ गुरुजी। ठीक ठीक ठीक। और घर में बच्चे कोई कारोबार करने वाला व्यक्ति और भी है, या यही समस्या है आपकी, या कोई और भी समस्या है? मेन समस्या गुरुजी यही है, बाकी थोड़ी सी अशांति रहती है घर में। ठीक ठीक। अभिषेक बच्चे, जैसे आपने बताया दरबार में अर्जी लगाई है कि आपका कैटरिंग का कारोबार है, वो प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से चलता नहीं है। जी गुरुजी। ठीक है मेरे बच्चे, आप दरबार में बने रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। 3 बार मन में या मुख से मेरे बच्चे ओम हलीम का उच्चारण करें। मां बगलामुखी के हुक्म से जो वो हमें निर्देश देती है मेरे बच्चे, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जी गुरुजी। ओम हलीम, हलीम, हलीम। जय मां बगलामुखी बच्चे। अभिषेक, मुझे बच्चे एक बात बताओ, जैसे आपका कैटरिंग का काम है, मुझे कुछ ऐसे बोरे भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, टूटे हुई कैटरिंग जो आपकी मतलब प्लेट्स वगैरह होती हैं कुछ आपकी, तो आपने इसको एक जगह स्टोर में बहुत सारा भरा हुआ है, ऐसा है मेरे बच्चे? हाँ जी गुरुजी, ये है लगभग 2017 से ही सब कुछ रखा हुआ है। कुछ चीजें हैं जो कि टूटी हुई है, रखी हुई है गुरुजी। इसको तो मेरे बच्चे, एक तो आपने शनिवार का दिन तत्काल ही इसे निकाल देना। जी गुरुजी। और ज्यादा लालच के चक्कर में मत रहना, क्योंकि आपका थोड़ा सा स्वभाव है, कबाड़ी आएगा, 1 रुपया ऊपर ले लो, नीचे ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो और वापिस उठा के रख दो, ऐसा काम मत करना। आप इसे शनिवार वाले दिन निकाल देना। जी गुरुजी। पहला प्रथम कार्य है मेरे बच्चे। दूसरा आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपने 3 शनिवार को मेरे बच्चे, जी गुरुजी, 3 शनिवार आपने क्या करना है, 5 फूल लेने हैं गेंदे के और उनको हल्दी लगानी है। जी। हल्दी लगाने के बाद मेरे बच्चे आपने उनको अभिषेक यानी कि तिलक करना है उन्हीं फूलों को कुमकुम का मेरे बच्चे। जी गुरुजी। तिलक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने हनुमान जी का ध्यान करते हुए उसे जल में प्रवाहित कर देना है, और जल जिस तरफ बह रहा हो उसी तरफ मुख करके रहना है मेरे बच्चे, यानी कि आपका मुख उसी तरफ हो जिस तरफ जल की धारा जा रही है। जी जी गुरुजी। ये आपको 3 शनिवार करना है मेरे बच्चे। जी गुरुजी। और तीसरा और लास्ट काम आपने क्या करना है मेरे बच्चे, तीसरा और लास्ट काम आपने ये करना है कि आपकी छत पर जो मैं देख पा रहा हूं मेरे बच्चे, आपकी छत आपने बहुत ज्यादा गंदी की हुई है, उसके ऊपर आपने मतलब ऐसे ही फालतू सामान फेंके हुए हैं, ऐसा है मेरे बच्चे? जी गुरुजी, उस पे हमारा आना जाना कम होता है तो इसकी वजह से कबाड़ इकट्ठा है गुरुजी। उसको अच्छे से साफ कर देना और
कम से कम भी 1 महीने में एक बार उसकी आप बच्चे पानी से धुलाई जरूर अपने छत की करोगे, उसे क्लीन करोगे। जी बिल्कुल करूंगा गुरुजी। बस इतना कार्य कर लो। आपके लिए कुछ विशेष कार्य करने की आवश्यकता हमें दिखाई नहीं दी, इसीलिए आप इतना करो। मां बगलामुखी की कृपा से आप देखोगे आपको तत्काल लाभ होगा। आशीर्वाद है। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय मां बगलामुखी गुरुजी। आशीर्वाद बच्चे। तो दोस्तों, इसी तरह जैसे हमारे भक्त अभिषेक अभी जुड़े थे, आप भी मेरे बच्चे इसी तरह नीचे दिए गए नंबरों पर अर्जी लगाने का कार्य करेंगे और हमसे जुड़ेंगे। आप हमसे जुड़ेंगे तो बच्चे हमें खुशी होगी कि मां के जो भक्त हैं दिन रात बढ़ते जा रहे हैं, मां के भक्तों का तांता लग गया है और जीवन के अंदर आपके इतना आनंद हो जाएगा कि आप मेरे बच्चे हर व्यक्ति को यही कहा करेंगे कि मां बगलामुखी दरबार से जुड़ जाइए, आपका जीवन भी बदल जाएगा। एक मैं आपको छोटा सा बीच में उपाय बताना चाहूंगा बच्चे। कॉपी पेंसिल अपने साथ में रखिए और नोट कीजिए। आपने क्या करना है, जो बच्चे अपना काम तो करते हैं लेकिन उसके अंदर उनको बरकत नहीं होती, काम उनका बढ़ता नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है मेरे बच्चे, 2 गोमती चक्कर और 2 आपने पीले रंग की कोड़ी लेनी है, पीले रंग का कपड़ा लेना है, उसके अंदर उसको बांध दे और 5, 10, 20, 50 रुपए उसमें कुछ भी रख दे। अगर ये आप कोड़ी और अपना गोमती चक्कर सिद्ध प्राप्त कर ले तो उसके जैसा तो आनंद ही नहीं है। फिर भी अगर आप सिद्ध प्राप्त ना भी कर सके तो मां बगलामुखी का केवल 27 मिनट जाप करने के बाद आप मेरे बच्चों उसको अपने धन के स्थान पर रख दीजिएगा। आप देखोगे आपके घर में बरकत ही बरकत हो गई है। एक भगत हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय माता दी गुरुजी। आशीर्वाद है बच्चे। नाम बताइए अपना। पूजा राजपूत बात करते हैं गुरुजी। पूजा राजपूत। पूजा मेरे बच्चे किसके विषय में जानना चाहते हो आप? गुरुजी मैं अपने पिताजी के विषय में जानना चाहती हूँ। पिताजी का नाम बताइए मेरे बच्चे। पूजा सुरेंद्र राजपूत नाम है उनका। सुरेंद्र। मेरे बच्चे उनकी क्या समस्या है बताएं। गुरुजी उनके ऊपर केस चल रहा है। एक तो अभी मेरे पिताजी 3 साल से जेल में हैं। ओह। उनकी ना जमानत हो रही है और मर्डर केस चल रहा है इनके ऊपर और काफी समय से हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है हमारा। ठीक है, जी ठीक है मेरे बच्चे। इनके माता पिता का नाम बताओ आप अपने पिता के। जी गुरुजी उनका नाम है, पिताजी का नाम है संतोष और माताजी का नाम है मीना देवी। मीना देवी। इनका जन्म स्थान कहाँ का है मेरे बच्चे आपके पिता का? जी मुंबई का जन्म स्थान है। मुंबई का जन्म। तो मेरे बच्चे पूजा आप ये चाहते हो कि आपके पिता जो है वो जेल के अंदर है, वो उनकी जमानत हो जाए? जी गुरुजी क्योंकि काफी समय हो गया है गुरुजी। काफी समय हो गया है और आप ये चाहते हैं कि वो उससे बरी हो जाएं, ऐसा ही है? जी जी गुरुजी। ठीक है मेरे बच्चे, हम ध्यान लगाते हैं जो मां बगलामुखी हमें निर्देश देती हैं पूजा बच्चे, हम प्रयास करेंगे कि आपके पिता को जो है मेरे बच्चे मां की कृपा से आजादी भी मिल जाए और खुशियां भी मिल जाए। लाइन पर बने रहना। 3 बार मुख से या मन से मेरे बच्चे ओम हलीम का उच्चारण करना हम आपको बताते हैं। जी गुरु। ओम हलीम ओम हलीम जय मां बगलामुखी बच्चे। जय माता दी। पूजा मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, समस्या तो देखो इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर है क्योंकि बात यह कि आपके परिवार के अपने लोग ही जो मैं देख पा रहा हूं आपके पिता के खिलाफ गवाही दे चुके हैं। जी गुरुजी सही बात बोल रहे हैं। ऐसा ही है ना मेरे बच्चे? जी जी गुरुजी। आप चिंता ना करें, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। मां का हुक्म हुआ है तो हम ये भी है कि उनको जल्द निकालेंगे। मुझे सिर्फ आप इतना बताओ, खिलाओगी क्या पूजा? आपके पिता बाहर आ जाएं, क्या खिलाओगी बताओ? जो गुरुजी आप बोलेंगे हम तो वही करेंगे, बस पिताजी बाहर आ जाएं। ठीक है, तो आप एक काम करना बच्चे, रास्ता हम बताते हैं क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं साधारण उपाय से आपके पिता बाहर आने वाले नहीं है। मेरी बात को बच्चे बुरा मत मानना। और मैं आपको ये भी बता देता हूं,
पिछले कम से कम 1-1.5 साल से आप हजारों रुपए लाखों रुपए लगा चुके हो, बहुत सारे उपाय कर चुके हो, आपको लाभ नहीं मिला, ऐसा हुआ है ना? जी बिल्कुल गुरुजी, ऐसा ही हो रहा है अभी। हाँ, तो आपको साधारण उपायों से लाभ नहीं होने वाला। इसके लिए मेरे बच्चे अनुष्ठान करना होगा। आप एक काम कीजिएगा मेरे बच्चे, जो दरबार आप टीवी पर नंबर देख रहे हो वहीं पर मेरे बच्चे आप फिर से फोन कीजिएगा। मेरे से बात करने के बाद आप फोन कीजिएगा वहीं पर, तो हमारे शिष्य उस फोन को उठाते हैं, वही हमारे पर ट्रांसफर करते हैं। वो ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो आप पहले उनको आप बता दीजिएगा कि मुझे अनुष्ठान के लिए गुरुदेव ने बोला है। तो मेरे बच्चे आपके लिए अनुष्ठान अति आवश्यक है, आप अनुष्ठान कीजिएगा। हमें जो दिखाई दे रहा है, अनुष्ठान के तत्काल ही जी आप जमानत के पेपर लगाओगे और वो आपके घर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और साथ में आगे भी उनको बरी होता हुआ देख रहा हूं। ये देख लो बच्चे, होंगे वो 2 या 3 तारीख में बरी, लेकिन हो जाएंगे तब तक केवल और केवल वो जमानत पर रहेंगे। हाँ, अंदर नहीं जाएंगे, इतना हम आपको वचन देते हैं। और आगे आपके जीवन में पूजा बच्चे, हम खुशियों का आगमन होता दिखाई दे रहे हैं माँ की कृपा से, क्योंकि आपने दरबार में अर्जी लगाई है। जो बच्चा दरबार में अर्जी लगाता है और मंजूर हो जाती है, माँ उन पर कृपा करती है मेरे बच्चे, आप पर भी करेंगी। और ये अनुष्ठान के लिए मेरे बच्चे आप संपर्क कर लीजिएगा पूजा बच्चे। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक बात और पूछनी थी मुझे। हाँ पूछो मेरे बच्चे। यंत्र अगर प्राप्त करना हो तो कैसे किया जाएगा? उसके लिए मेरे बच्चे इसी नंबर पर आप फोन कीजिए। आप हाँ मेरे बच्चे, आप जो हमारे सहायक साधक और साधिकाएं होती है मेरे बच्चे, जो हमसे शिक्षा प्राप्त करके हमारे समक्ष हमारे साथ रहते हैं, अनुष्ठान में हमें योगदान करवाते हैं, वही आप ये फोन जो होता है मेरे बच्चे, मैं अकेला हूं, लेकिन मेरे बच्चे तो आप जैसे जो भगत है वो तो लाखों है, मैं हर व्यक्ति का फोन तो नहीं उठा पाता हूं मेरे बच्चों, तो वो फोन उठाते हैं। वो जो भी आप अर्जी लगाती हो, जो भी आपने यंत्र प्राप्त करना होता है, आपकी समस्या क्या है, वो सभी लिखित रूप में मेरे पास आती है, और मैं उन्हें तत्काल ही बता देता हूं कि ये जो पूजा बच्चा है, इसके पिताजी ये चीज है, तो इसको ये अनुष्ठान तुरंत करवा दीजिए, इनको ये चीज भिजवा दीजिए, इनको यंत्र भिजवाना है। वो सभी चीजें मैं स्वयं अपने हाथों से मेरे बच्चे अनुष्ठान करके ही सिद्ध करता हूं। वो आपको प्राप्त हो जाएगा मेरे बच्चे। दरबार से जिस चीज की आवश्यकता होगी वो सभी आपको प्राप्त होगा। उसकी सरल और साधारण विधि भी आपको बताई जाएगी, जो कि बिल्कुल आसान होगी। आप देखोगे मेरे बच्चे, आपके पिता बाहर आ जाएंगे, जीवन सुखमय हो जाएगा मेरे बच्चे। जी शुक्रिया गुरु। आशीर्वाद है मेरे बच्चे, सदा खुश रहे। जय मां बगलामुखी। जय माता। तो दोस्तों, इसी तरह हम चाहेंगे कि मां बगलामुखी इनकी कृपा से टीवी के माध्यम से देखने वाले हर भक्त की मां मनोकामना पूर्ण करें। अर्जी के माध्यम से करें। अर्जी लगाने का माध्यम एक ही है, नीचे दिए गए नंबरों पर आपने फोन करना होता है। फोन करते हो तो वो फोन उठाया जाता है, वो फोन मेरे पास ट्रांसफर किया जाता है और मैं आपसे बात करता हूं मेरे बच्चे। समय के अभाव के कारण या फिर मान लो बहुत सारी कॉल आने की वजह से मेरे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझसे बात नहीं कर पाते। एक बात ध्यान में रख लेना, आप लाखों रुपए भी लेकर आओ, हो सकता है मैं आपसे बात ना करूं, बुरा मत मानना मेरे बच्चों। लेकिन अगर आपने अर्जी लगाई है और अगर आपने मां बगलामुखी को यंत्र के रूप में अपने घर में स्थापित किया है, निःशुल्क बिना एक पैसे के मैं आपसे बात करूंगा। केवल और केवल मां को अपने घर में स्थान देना। बच्चों, आपसे एक अठन्नी नहीं लूंगा, आप यंत्र स्थापित करोगे, मैं आपसे बात करूंगा। वो यंत्र आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, बस सिद्ध प्राप्त करना हो तो दरबार से, वैसे आप कहीं से प्राप्त कर सकते हो। यंत्र आपके घर में स्थापित होगा, मेरी मां आपके घर में होंगी, तो मेरे बच्चे मैं उन्हीं की कृपा से तो सब करता हूं। और अगर उनकी कृपा मुझ पर नहीं है तो मैं तो आप जैसा ही हूं मेरे बच्चों। तो इसीलिए उनको स्थान देना होगा आपको अपने घर पे। फिर आपकी सारी परेशानियों की जिम्मेवारी मैं लूंगा, उनको ठीक करूंगा, अपने पूरे प्रयास करूंगा। जिस तरह एक अच्छा डॉक्टर अच्छी से अच्छी दवा या फिर इंजेक्शन या फिर अपना ऑपरेशन से जो उसे उचित लगता है
वो अपने पेशेंट को, अपने मरीज को ठीक करता है मेरे बच्चे, वैसे ये माँ का दास जो है उसे जो माँ निर्देश देती है कि इनको 2 लड्डू से ठीक होना है तो वो 2 लड्डू से, और अगर अनुष्ठान से ठीक हो पाएंगे तो मैं उन्हें अनुष्ठान बताता हूं। बच्चे, जो मेरे साथ सहायक साधक हैं, अगर वो आपको फोन पे कुछ बताते हैं तो वो अपने खुद से कुछ भी नहीं बताते हैं, जो उन्हें मैं निर्देश देता हूं वो केवल वही बताते हैं। उन साधकों को, साधिकाओं को भी मेरा वचन मानिएगा, कभी संशय मत करना, आपके काम होंगे। और हमारे साथ एक भगत और जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय माता दी गुरु जी। आशीर्वाद है बच्चे। नाम बताएं अपना। धीरज नाम है गुरु जी मेरा। धीरज। मेरे बच्चे, किसके बारे में जानना है आपको? अपने बारे में ही जानना है गुरु जी। धीरज मेरे बच्चे, आपके माता पिता का नाम बताओ। माता का नाम है गुरु जी नीलम देवी और पिताजी का नाम है राम स्वरूप। ठीक है धीरज बच्चे, क्या करते हो आप, या आपके पिता क्या काम करते हैं? गुरु जी मेरा टाइल्स का, मार्बल टाइल्स का शोरूम है। ठीक है। लेकिन 4 साल से काम बिल्कुल नहीं चल रहा। 2 बार तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया गुरु जी। अच्छा अच्छा। 25 लाख रुपए का घाटा हो गया है। ठीक ठीक ठीक। 25 लाख का घाटा हो गया। मार्बल टाइल्स का काम है धीरज बच्चे। पिता क्या करते हैं मेरे बच्चे धीरज आपके? पिताजी गुरु जी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं। और अपने माता श्री क्या करते हैं? माता श्री घर में ही रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है धीरज बच्चे, आप ये चाहते हो कि आपका जो कारोबार है वो अच्छा चले, उसमें जो अड़चन आ रही है वो ठीक हो जाए, यही चाहते हो? जी गुरु जी। तो चिंता ना करें मेरे बच्चे, 3 बार आपने ओम हलीम का उच्चारण करते हुए मन से या मुख से दरबार में जुड़े रहना है। हम अपनी माँ से आज्ञा लेते हैं, वो हमें जो निर्देश देंगी मेरे बच्चे वो हम आपको बताते हैं, उसका उपाय देते हैं। ठीक है। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी बच्चे। धीरज बच्चे, जो मैं देख पा रहा हूं, आपने एक बहुत बड़ा ठेका लिया था, मतलब किसी बहुत बड़े आपने कोई, जो मैं देख पा रहा हूं, या तो बहुत बड़ा कोई फार्म हाउस या कुछ घर कुछ ऐसा है जहां पर आपको बहुत सारी इकट्ठी टाइल्स देनी थी। वहां पर मेरे बच्चे आपकी आज से कुछ समय पहले काफी कहासुनी हो गई थी पैसों को लेकर मेरे बच्चे। जी गुरुजी। ऐसा हुआ था? जी गुरुजी। और यहाँ पे फिर थोड़ा सा मतलब उन लोगों से भी लड़ाई झगड़ा भी हो गया था। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, चिंता ना करें। हम बच्चे किसी को डराते नहीं है कि किसी ने आपके लिए क्या प्रयास किया, आपके काम को खराब करने के लिए उन्होंने क्या रास्ते अपनाए, तंत्र मंत्र का रास्ता अपनाया, या फिर वो किसी अपना साधक या तांत्रिक या मौलवी के पास गए, वो हम उनकी चर्चा नहीं करते। ना ही हमारा मकसद किसी बच्चे को डराना होता है, लेकिन हम केवल इतना इशारा जरूर करते हैं कि आपकी समस्या कहां से उत्पन्न हुई है। इशारों को जानना काम आपका है। अब मेरे बच्चे, आप मुझे ये बताओ धीरज, आपको तत्काल लाभ हो और आपको पता लगे कि आपका काम तो 2-4 दिन में ही चलने लग गया और पहले से भी 10 गुना ज्यादा अच्छा हो गया, धीरज बच्चे क्या खिलाओगे बताओ? गुरुजी जो आप बोलिएगा वो अवश्य करेंगे। अच्छा, तो हमारी माँ को तो बच्चे जलेबी बहुत पसंद है, खिलाओगे? जी गुरुजी अवश्य जलेबी खिलाएंगे। तो ठीक है मेरे बच्चे, आप एक काम करना, आपका काम तत्काल होगा। आपने मात्र करना क्या है सुन लीजिए। केवल और केवल आप मां बगलामुखी यंत्र अपने घर पे स्थापित कर लो। स्थापित करने के बाद मात्र आपको 11 दिन केवल मेरे बच्चे। जी गुरुजी। 11 दिन उनके आगे हर रोज आपको छोटा सा जल का लोटा भरकर रखना है, छोटा सा दीपक उनके आगे प्रज्वलित करना है मेरे बच्चे। वो जो दीपक होगा सरसों के तेल का या गाय के घी का होना चाहिए। उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर देना या बाती को पीला कर लेना। ठीक है। वो मां के यंत्र के समक्ष में मेरे बच्चे आपने प्रज्वलित करना है। और साथ में मेरे बच्चे आपने क्या करना है, 11 दिन 2 फूल गेंदे के या पीले रंग के कोई भी लेकर उसको हल्दी लगाकर ओम हलीम का उच्चारण करके मां को भेंट करने हैं, पहला काम। 11वें दिन आपने क्या करना है, 11 तरह के फल
फूल और मिठाई, जी गुरु। तीनों चीजों 11-11 मतलब 11 प्रकार की हो, यानी कि जैसे आपने पीले रंग के 2 प्रकार के फूल ले लिए, 5 या 7 प्रकार की मिठाई ले ली, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या 2 प्रकार के फल ले लिए। जी गुरु। जैसे पीले में आम हो गया, केला हो गया, फूल में गेंदा हो गया, और भी पीले रंग के फूल आते हैं, और मिठाई में भी पीले रंग के लड्डू हो गए, बूंदी हो गई, या बेसन की बर्फी होगी, जलेबी होगी, ये होगा। तो 11 लेनी है केवल थोड़ी थोड़ी मात्रा में 11वें दिन। जी गुरुजी। और माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए आपने उनको भोग लगा के सारे परिवार में, घर परिवार में, अड़ोस पड़ोस में कहीं पे भी आप बांट सकते हो। इतना कार्य कर लेना, तत्काल ही आपको लाभ होगा मेरे बच्चे। आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, आप रख रख के भूलोगे, ये ऐसा आशीर्वाद आपको मिल गया है। ठीक है मेरे बच्चे? जी गुरुजी, धन्यवाद। आशीर्वाद मेरे बच्चे, सदा खुश रहें। जय माँ बगलामुखी बच्चे। जय। तो दोस्तों, मां बगलामुखी दरबार में आप जब जुड़ जाते हो तो इस दास की ऊर्जा भी बढ़ जाती है, और उसी तरह ये दास आप लोगों की ऊर्जा को भी बढ़ाता है। केवल ऊर्जा बढ़ाने के लिए अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग केवल टीवी के माध्यम से भी अपनी ऊर्जा को बढ़ा सके, क्योंकि ऊर्जा से बड़ा धरती पर कुछ नहीं है। ऊर्जा से ही आप टीवी चल रहा है, ऊर्जा से ही हम चल रहे हैं, ऊर्जा से हमारे सांस चलते हैं। ऊर्जा नहीं तो धरती की हर चीज समाप्त हो जाएगी। वो ऊर्जा जो होती है जब हमारे अंदर कम होती है तो डॉक्टर भी बोल देता है चीकू खा लो या अपना ग्लूकोन डी ले लो या कुछ भी खा लो, जिसको एनर्जी भी कह देते हो आप लोग। वो अगर आप लोग दरबार में नहीं आ सकते तो आप केवल और केवल दरबार में अर्जी लगाइए, और टीवी के सामने बैठकर जब हम आपके समक्ष में आते हैं तो आप 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार इच्छा है या जितना समय मेरा प्रोग्राम चलता है उतना समय आप ओम हलीम का उच्चारण करते रहिए। आप देखोगे आपको इतनी ऊर्जा मिलने वाली है। जो लोग बीमार हैं वो ठीक होने लगेंगे, और जो लोग काफी समय से जिनके काम बिगड़ते जा रहे हैं उन पर भी मां की कृपा होगी। जो लोग तत्काल चाहते हैं कि हमें लाभ हो, तो मेरे बच्चों मैं आपको एक ही कहना चाहूंगा, एक ही बात कहना चाहूंगा, अनुष्ठान की शक्ति को, अनुष्ठान की ताकत को जान लो, समझ लो। इसको, इस अनुष्ठान की ताकत को रावण ने भी जाना है, श्री राम जी ने भी जाना है, विश्वामित्र ने भी जाना है। आप जितने भी ऋषि मुनि उठाएंगे, जितने भी आप संत उठाएंगे, इसके अनुष्ठान की ताकत को उन्होंने जाना है, दुनिया को बताया है। आपको अनुष्ठान से लाभ होगा। अनुष्ठान आप करवा सकते हो दरबार से जुड़कर, कभी भी आपको लाभ होगा। आपकी बीमारी कोई भी हो, परेशानी कोई भी हो मेरे बच्चे। हमारे साथ एक भगत और जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय माता दी गुरुजी, जय मां बगलामुखी। आशीर्वाद है बच्चे। नाम बताइए अपना। गुरुजी मेरा नाम सौरभ है। सौरभ मेरे बच्चे, किसके बारे में जानना चाहते हो आप? गुरुजी मेरा मसालों का व्यापार है, मेरे पिताजी के समय से। अच्छा मेरे जब पिताजी थे तब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन गुरुजी अभी मेरा जो व्यापार है कम होते जा रहा है, एकदम ठप होते जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने टाइम से हो रहा है सौरभ ऐसा? गुरुजी ये कम से कम हो गए 7-8 साल से हो रहा है। 7-8 साल से। पिताजी भी यही काम करते थे आपके? हाँ गुरुजी। ठीक है, उसी दुकान को आपने आगे संभाला है? हाँ गुरुजी। अपने माता पिता का नाम बताओ मेरे बच्चे। गुरुजी पिताजी का नाम सुखदेव है और माता का नाम सीमा देवी। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ का है मेरे बच्चे सौरभ आपका? जयपुर। जयपुर का, जयपुर का। ठीक है मेरे बच्चे, चिंता ना करें, आपको लाभ होगा। हम देखते हैं जो माँ बगलामुखी हमें निर्देश देंगी मेरे बच्चे। 3 बार आप ओम हलीम का उच्चारण करते हुए मन में या तन से बच्चे जुड़े रहे, हम आपको आपकी समस्या का निवारण देते हैं। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी बच्चे। ऐसे है मेरे बच्चे धीरज, जो मैंने देखा है। मुझे आप एक बात बताओ, आवाज आ रही है धीरज बच्चे? हाँ गुरुजी आ रही है। हाँ, मुझे आप एक बच्चे दरबार में रहोगे तो हाजिरी अच्छे तरीके से लगाओ, एनर्जी से जुड़े रहो।
आपका आलस्य हमेशा दूर रहना चाहिए। दरबार में जुड़ने का मतलब यही है, अपार शक्ति, अपार ऊर्जा। तो मेरे बच्चे ऐसे हैं, मुझे आप एक बात बताओ, आप मसाले का काम करते हो, आज से लगभग मुझे जो दिखाई दे रहा है लगभग 5 से 6 साल हो गए। आपको किसी ने राय दी थी मसाले में कुछ आप सस्ता करने के मतलब भी ज्यादा कमाने के लालच में कुछ आपको किसी ने राय दी थी, ये मिला दो वो मिला दो, आप उसके चक्कर में तो नहीं पड़े, लेकिन आपने कहीं ना कहीं मेरे बच्चे अपनी क्वालिटी को उस वक्त डाउन किया था। जी गुरुजी, ऐसा बोला था। मेरा एक दोस्त था, उसने बताया था इसके साथ में कुछ वो अपने यहाँ से कुछ लेके आया था कि ये मेरे यहाँ की सामग्री है, ये भी बेचो। अच्छा, वो मैंने करा था गुरुजी। कोई बात नहीं, चिंता ना करें मेरे बच्चे, आपको तत्काल लाभ होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। दरबार से जुड़े हो, अर्जी आपकी मंजूर हुई है तो लाभ तो आपको निश्चित होना है। आप देखना मेरे बच्चे कैसे आपको लाभ होता है। उपाय नोट करो। पहला उपाय मेरे बच्चे, आपने क्या करना है, आपने एक सफेद रंग का कपड़ा लेना है, प्लेन, और वो हो मेरे बच्चे लगभग जितना रुमाल होता है, आप रुमाल भी ले सकते हो। उसके ऊपर आप एक रुमाल पीले रंग का रखोगे और उसके ऊपर आप एक रुमाल लाल रंग का रखोगे। 3 रुमाल लेने हैं मेरे बच्चे। जी गुरुजी। उसके अंदर आपने जो मसाले आप मेरे बच्चे स्वयं से तैयार करते हो और बेचते हो, आपका जो मसाले का काम है, थोड़ा थोड़ा आप, जरूरी नहीं है सभी प्रकार के मसाले, केवल और केवल 3 या 5 या 7 प्रकार के मसाले कोई भी हो, आप थोड़ा थोड़ा चुटकी चुटकी भर उस रुमाल के ऊपर रख देना बच्चे। गुरुजी। रखने के बाद आपने मेरे बच्चे उसकी गांठ नहीं बांधनी, कोनों की तरफ से उसे फोल्ड करना है। एक एक कोना फोल्ड करते हुए आपने मां बगलामुखी का ध्यान करते हुए बोलना है, हे गुरुदेव, आपने जो मुझे उपाय बताया था मैं कर रहा हूं, मां बगलामुखी इसको संपन्न करें। और आपने ओम हलीम बोलते हुए उसका पहला कोना मोड़ देना है, दूसरी बार ओम हलीम बोलते हुए दूसरा कोना मोड़ देना है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर उसे आप बंद कर देंगे। बंद करके आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपने कहना है, हे मां बगलामुखी, आप मेरे इस कार्य को तत्काल चला दे, मैं आपकी शरण में आऊंगा, मैं आपके दर पर आऊंगा, वहां आऊंगा जहां मुझे मेरे गुरुदेव हुक्म देंगे, मैं वहां आकर माथा टेकूंगा और जो मेरी श्रद्धा होगी वो मैं वहां पर प्रसाद के रूप में अर्पित करूंगा। जी गुरुजी, जरूर। इतना करना है, आपका काम होगा मेरे बच्चे। आशीर्वाद है, जय मां बगलामुखी, सदा खुश रहें, आशीर्वाद है। तो दोस्तों, इसी तरह आप लोग भी दरबार से जुड़े रहे, अपनी परेशानियों को समाप्त करते रहें। करना क्या है, नीचे दिए गए नंबरों पर आपने अर्जी लगाते रहना है। आपकी अर्जी मंजूर होगी, मेरे पास आएगी मेरे बच्चे। जो मेरे साथ सहायक साधक साधिकाएं हैं वो आपकी अर्जी लिखते हैं, क्योंकि लाखों बच्चों की अर्जी, मैं तो बच्चे समय नहीं होता, क्योंकि आप लोगों की सेवा कर रहा हूं, इस मां की सेवा कर रहा हूं, इनके हुक्म से आप लोगों को बच्चे मैं उपाय बताता हूं, आप लोगों के इलाज कर रहा हूं। उसके चलते मेरे पास समय का अभाव होता है, तो मेरे साथ जो साधक साधिकाएं होती हैं वो अर्जी लिखती है, लेकिन वो अर्जी मेरे पास आती है लगभग बच्चे मैं प्रयास करता हूं आपसे बात कर लूं, अगर नहीं भी कर पाऊं तो भी जो अर्जी आती है मैं ही उनको निर्देश देता हूं साधक साधिकाओं को कि मेरे बच्चों की इनकी समस्या का ये निवारण है, इन मेरे बच्चों को ये निवारण दे दो। चाहे वो अनुष्ठान करवाना हो या यंत्र स्थापित करना हो या रतन देना हो या अन्य कुछ भी बच्चे, मैं उनको निर्देश देता हूं और आपको उन चीजों से पूर्णता लाभ होता है मेरे बच्चे। तो इसीलिए मेरे बच्चों, हमेशा आप दरबार से जुड़े रहें और आपको दरबार से पूर्णता लाभ होगा मेरे बच्चों। आज के लिए, अभी के लिए, समय के अभाव के कारण मेरे बच्चे मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां बगलामुखी। ओम हलीम। जय जय मां, जय जय मां।